महाभारत में ऐसी कई बातें गुप्त थीं जिन्हें सिर्फ श्री कृष्ण सहित कुछ लोग ही जानते हैं। जब भीष्म और कर्ण को गुप्त बातें पता चली तो फिर संपूर्ण घटनाक्रम में बदलाव हो गया। आखिर वो गुप्त बातें कौन सी थी? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि महाभारत काल में ऐसी कौन सी दो गुप्त बातें थी जो कि श्री कृष्ण ने कर्ण को और महात्मा विदुर ने भीष्म को बताई। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दुर्योधन ने वारणाव्रत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे बहुत ही ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों के साथ वारणाव्रत जानने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वो तुरंत ही वारणाव्रत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग जरूर बना लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा हुआ समझ करके वहां की प्रजा जो थी वो अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरव लोगों ने शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझ करके अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि बाद में विदुर ने भीष्म पितामह को ये बता दिया कि किस तरह दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडव बचकर निकल गए हैं। इस बात को सुनकर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विदुर से कहा कि तुमने उन्हें बचाने में जो महान कार्य करा है वो बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार विदुर के कारण पांडवों की जान बच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण ये नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उसके जो पिता हैं वो सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन एक साथ रहे थे, परंतु भीष्म पितामह ने ये कभी नहीं बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो और पांडवों के भाई हो। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने ये बात कौरव पक्ष से छिपा कर रखी थी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना था। ये बात भीष्म ने ही नहीं, श्री कृष्ण ने भी छिपा कर रखी थी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया तब जान पाया था कि युद्ध होने वाला है। कुंती भी राजमहल में ही कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही और बाद में वो महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगी थी। कुंती भी ये जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है और उसका और कर्ण का कई बार आमना सामना भी हुआ, लेकिन कुंती ने भी ये बात तब तक जाहिर नहीं करी कि कर्ण उसका पुत्र है जब तक कि युद्ध तय नहीं हो गया। यही बात कृष्ण को भी बहुत पहले से पता थी और वो भी कर्ण से कई बार मिले, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी जाहिर नहीं किया कर्ण के सामने। हालांकि ये बात श्री कृष्ण ने ही पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती पुत्र हो। श्री कृष्ण ने ये बात तब बताई थी जब वो कौरवों के सामने पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग करी थी। लेकिन जब दुर्योधन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया तो फिर कृष्ण को समझ आ गया कि अब तो युद्ध तय हो चुका है, युद्ध होकर ही रहेगा।
ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया और वे दोनों एकांत में गए। वहाँ श्री कृष्ण ने कर्ण को ये राज बता दिया कि तुम माता कुंती के पुत्र हो और पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये जानकर कर्ण को बहुत धक्का लगा था और उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि आप ये बात पांडवों को नहीं बताएंगे। इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती भी एकांत में गई थी और उन्होंने कर्ण से इस बात के लिए क्षमा मांगी थी। कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कौरवों की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा। तब कुंती ने कहा था कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं तुमको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कर्ण का वध हो गया उसके बाद उसके दाह संस्कार के समय ही दुर्योधन को भी ये बात पता चली कि कर्ण कुंती का पुत्र था। इस बात को जानकर सभी हैरान रह गए थे। अगर युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में न मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कर्ण को मार देते। इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाभारत के उन रहस्यों के बारे में जो कि विदुर ने भीष्म और श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।